वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलात व सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज हुए। मेंबर शरीफ पर उलमाए किराम का मुक़द्दस काफ़िला जलवाबार है। उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। खुसूसियत के साथ साहिब सज्जादा पीर तरीक़त रहबरे राय शरीयत हज़रत अल्लामा सैयद शाह नूरुल हुदा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी मेंबर शरीफ पर जलवाबार हैं। आप उनकी ज़ियारत करें और मुझ फ़कीर से कुछ बातें समाअत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शमशीर रज़वी साहब क़िबला, मौलाना असगर साहब क़िबला, मौलाना शादाब साहब क़िबला, मौलाना मेहताब साहब क़िबला, जुमला उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, अल्लामा शमशीर साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। अब कहीं से कोई कमी का एहसास नहीं होगा इंशाअल्लाह। हज़रात, तवज्जो से मेरी थोड़ी देर की बातों को आप समाअत कर लें। मुमकिन है मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वो आपके लिए मुफीद साबित हो। तवज्जो है आप लोगों की? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर जरा बताएं तो। ये जो जगह खाली हैं, कुर्सियां खाली हैं, या तो दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, किसके हिस्से में है वो तो आप बता सकते हैं। इन कुर्सियों को पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सामने कुर्सी है। दाएं बाएं जो कुर्सियां लगी हैं उस पर लोग बैठे हुए हैं और सामने की कुर्सी खाली है। अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं, अगर आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं तो ये काम कर लेना चाहिए। दूर में जो लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वही आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझको दाएं बाएं बार बार रुख फेरना होगा और बात करना पड़ेगा। सामने लोग होते तो रुख फेरने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल थोड़ी सी जहमत मैं ही उठा लेता हूँ, मगर आप मोहब्बतों के साथ मेरी बातों को सुनिए। हालात कैसे हैं, उन हालात के पीछे इस वक्त आपकी तवज्जो की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपके सामने मैं बैठा हूँ, जितनी देर मयस्सर आए आप मुझे सुन लीजिए। हालात जैसे भी होंगे, वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं और हालात के साथ समझौता होता रहता है। हम
किसी भी मौके से बड़ी दानिशमंदी, बड़े तदब्बुर के साथ काम लें, इसी में भलाई है। उलझने की जरूरत नहीं है, संजीदगी से किसी भी मसले का हल निकाला जा सकता है। तवज्जो से सुने आप, आज आप देख रहे हैं मर्द लोग जितने यहाँ मौजूद नहीं हैं, उससे कई गुना ज्यादा हमारे जलसे के आसपास औरतों का हुजूम है। जलसे में क्या कुछ हो रहा है, आपसे ये बात पोशीदा नहीं है। थोड़ी सी बातें मेरी तल्ख होंगी, जुमलाओं की कड़वाहट का एहसास होगा, इसलिए कि सच बोलूंगा। सच और हक तल्ख हुआ करता है। आप इससे बदजन ना हो, बदगुमान ना हो। बातें जो भी मैं करूंगा वो आपकी भलाई की खातिर, बेवजह मैं आपको जन्नती बनाकर जाने का आदी नहीं हूं। जो बातें सच्ची हैं वो बातें आपके दरमियान रखने की सआदतें हासिल करूंगा। हजरात, इलाज वही डॉक्टर, वही हकीम अच्छा होता है जो जिस मरज की जो दवा हो वही दवा दी जाए। अगर मैं आपको सर का दर्द हो और आपको बुखार की दवा देकर चला जाऊं, पेट में दर्द हो और बुखार की दवा देकर चला जाऊं, तो इसका मतलब यह है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है और ये नातजर्बाकारी है। थोड़ी सी बात इसलिए आप सुनिए कि जिस मरज का शिकार आज हमारी कौम है, उस मरज का इलाज थोड़ी देर में करना चाहता हूँ। हम मुसलमान हैं, गौर से सुनिए मेरी बात। अल्लामा शमशीर रजा साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर हैं। बड़े मुफक्किर आदमी का नाम अल्लामा शमशीर रजा है। आप यकीन माने, जहाँ अच्छे अच्छों का ज़हन काम नहीं करता है, वहाँ अल्लामा शमशीर रजा साहब का ज़हन वहाँ से काम करना शुरू करता है। यही वजह है कि अज़ीमुश्शान इदारा दारुल उलूम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नाज़िम आला भी हैं, मोहतमीम भी हैं, बल्कि सब कुछ हैं। हजरात, गौर से सुने मेरी बातों को। अगर मेंबर शरीफ पर उलमा इमाम मेरी बातों की तायीद करें तो सच्ची बात आपके सामने रखूंगा। हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान के लिए इस बात का इल्म होना जरूरी है कि मुसलमान को इस्लामी जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए, हम कैसे जिए, इस बात का इल्म होना चाहिए। मुसलमान कैसे जिया जाए, कैसे जीना चाहिए, इस बात का इल्म हो कि इस्लाम ने मुसलमानों को जीने का रास्ता क्या बताया, किन बातों से मुसलमानों को किन बातों पर अमल करना चाहिए, इस्लामी जिंदगी कैसे जिया जाए, इस बात का इल्म होना चाहिए। मुसलमानों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस्लाम ने हमें कैसे खाने को कहा, इस्लाम ने कैसे चलने को कहा, इस्लाम ने कैसे सोने को कहा, इस्लाम ने कैसे मुस्कुराने को कहा, इस्लाम ने कैसे सफर करने को कहा, इस्लाम ने कैसे तिजारत करने को कहा, इस्लाम ने कैसे एक दूसरे से मिलने को कहा, इस्लाम ने कैसे बच्चों की तरबियत करने को कहा। इस बात का इल्म होना चाहिए और इस बात के इल्म के लिए सीरत की किताबों को पढ़िए, आप तारीख की किताबों को पढ़िए, मसाइल की किताबों को पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इस्लामी जिंदगी किस तरीके से जिया जाए। जब आप पढ़ेंगे तभी इस बात का ये बात मालूम होगी। हजरात, और हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम पढ़ सकें। इन बातों के इल्म के लिए पढ़ना जरूरी है। सीरत की किताबें पढ़िए, तारीख की किताबें पढ़िए, मसाइल की किताबें पढ़िए। गौर से मेरी बातों को सुनिए। हजरात गिरामी, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर है तो आप में से कोई खड़ा होकर मुझे बताए, हम में से कोई आदमी ऐसा है जो हर रोज 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ता हो, हर रोज इस्लाम की तारीख 5 मिनट पढ़ता हो, हर रोज किसी मसले की किताब 5 मिनट पढ़ता हो,
हो, हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है। सीरत की किताब पढ़ने के लिए मेरे पास 5 मिनट टाइम नहीं है, इस्लाम की तारीख पढ़ने के लिए 5 मिनट टाइम नहीं है। हम कैसे समझेंगे कि इस्लामी जिंदगी कैसे जिया जाए? वक्त ही नहीं है हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। कोई दुकान चलाने वाला होता है, कोई बिजनेस करने वाला होता है, कोई खेती बाड़ी करने वाला होता है, कोई मजदूरी करने वाला होता है, कोई सर्विस करने वाला होता है। सर्विस करने वाला 10 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता है, सामान्य तिजारत लेकर एक ताजिर अपने घर से तिजारत करने वाला निकल जाता है। मजदूरी करने वाला 6 बजे सुबह नाश्ते से फारिग होकर मजदूरी करने के लिए निकल जाता है। खेती बाड़ी करने वाला वक्त होते ही सुबह में अपने खेत पर चला जाता है। हजरात, बिजनेस करने वाला बिजनेस पर्पस से निकल जाता है। दुकान चलाने वाला अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। शाम को जब वो घर आता है उसे आराम की जरूरत होती है, रात भर वो आराम करता है, सुबह होती है फिर अपने कामों में लग जाता है। हजरात, कहाँ टाइम है कि हम मुताला करें, कहाँ वक्त है कि हम किताब पढ़ सकें? बताओ, कहाँ हम इस्लाम सीखने जाएं, कहाँ हम इस्लामी जिंदगी जीने का तरीका सीखने जाएं? बुजुर्गों ने इसीलिए जलसे करना शुरू किया ताकि अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर लोगों को जमा कर लिया जाए। जो रात अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाई है, रात के उसी हिस्से में थोड़ी देर बैठ के अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर उसे जमा किया जाए। थोड़ी देर बात हो, थोड़ी देर तकरीर हो, थोड़ी देर खिताब हो, एक मुबल्लिग के तबलीगी जुमले से बात करें, एक खतीब की खिताबत थोड़ी देर सुने। परसों किताब पढ़ने से जो बातें मालूम नहीं होती हैं, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें मालूम हो जाएगी। इसलिए जलसे सजाए जाते हैं। मगर आज जलसे में क्या हो रहा है? आज जलसे में पूरी रात गुजर जाती है, कोई काम की बात नहीं होती, या तो नारा लगाकर खतीब का नफ्स मोटा कर दिया जाता है। पूरी रात नारा लगा करके लोग कर देते हैं। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे ये नहीं कहता कि नारे मत लगाया करो, नारे से इनकार नहीं है, मगर नारा लगा किसी खतीब के नफ्स को मोटा मत किया कीजिए। थोड़ी देर मोहब्बतों के साथ आप गुफ्तगू सुना कीजिए, इस तसव्वुर के साथ कि ये जलसा गाह नहीं, इस्लामी तरबियत गाह है, ये मजहबी तरबियत गाह है। ये जो बातें आपसे बताई जाती हैं, उन बातों पे आप अमल कीजिए। अगर उसके जलसे में आने के बाद भी कुछ सीख कर आप यहाँ से नहीं गए, तो बताओ कि इस्लाम सीखने का मौका फिर कहाँ हाथ आएगा आपको? कहाँ जाकर हम सीखेंगे कि इस्लाम हमें कैसे जीना सिखाता है? हज़रात, तवज्जो से मेरी बातों को सुनिए। कैसे हमें जीना है, जरा सोच के देखो। किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा, आप उसके नाम पे उसके जलसे में आए हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से पैसा छूटना चाहिए, लोगों को कुछ बात मालूम होनी चाहिए, मैं चाहूँ तो बलबला केस किताब करके यहाँ से चला जाऊँ। कल मेरा चर्चा होगा कि मौलाना तो माइक फाड़ तकरीर करके चला गया, मौलाना तो खूंटा गाड़ के चला गया। ऐसे जुमले की मुझको जरूरत नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरे नाम का चर्चा हो ना हो, हाँ इतना आपको एहसास हो जाना चाहिए, मौलाना ने जीने का तरीका हमें बता कर गया है, हमें जीने का सलीका हमारे सामने पेश किया है, हमें ऐसी जिंदगी जीना चाहिए। हज़रात, किसी अल्लाह वाले से पूछ लिया गया, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? बात मेरी अगर समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, माइक की अगर सेटिंग सही रहेगी तो बात समझ में आएगी। ऑपरेटर साहब की को कम रखिएगा, आवाज बढ़ा के रखिएगा ताकि मेरी बात समझ में आ सके। बताइए मोमिन कौन होता है, काफिर कौन होता है? अल्लाह का वली जवाब देता है, ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो समझा क्यों नहीं देते, आसान है तो बता क्यों नहीं देते, आसान है तो बुझा क्यों नहीं देते? बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। जो काफिर होता है वो अपने मन का मालिक होता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपनी तबीयत का मालिक होता है। जब जो जी में आता है वो कर लेता है, जो तबीयत में आती है वो कर लेता है, जो तबीयत में आती है खा लेता है, जहाँ तबीयत चाहती है चला जाता है। जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपनी तबीयत का मालिक होता है, अपने मन का मालिक होता है, अपने ख्याल का मालिक होता है। जो उसका ख्याल होता है वो कर गुजरता है, जो उसकी तबीयत होती है वो कर लेता है, जो उसकी मर्जी
होती है वो कर लेता है, झूठ बोलने का मन हो तो झूठ बोल लेता है, शराब पीने की तबीयत हो शराब पी लेता है, चुगलखोरी की आदत पड़ जाती है अगर उसकी तबीयत हो शराब पीने की पी लेता है, जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है तबीयत होती है जुआ खेल लेता है, तबीयत होती है बलात्कारी कर लेता है, तबीयत होती है गलत जगहों पे चला जाता है, जो उसकी मर्जी होती है वो कर लेता है। गोया जो काफिर होता है वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपने मन का मालिक होता है, वो अपनी तबीयत का मालिक होता है, अपनी जिंदगी अपनी तबीयत से गुजारता है। लेकिन जो मोमिन होता है वो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारता बल्कि जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा की मर्जी पे गुजार देता है, खुदा की मर्जी पे गुजार देता है। मोहतरम दोस्तों, नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस अल्लामा जुनैद जमाली साहब कबिला। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप काफिरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, मगर इतना जरूर कहूंगा कि आप भी रब की मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार रहे हो। अगर रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते सजदा हमसे नहीं छूटता, तिलावत हमसे नहीं छूटती, इबादत हमसे नहीं छूटती, झूठ के करीब हम नहीं जाते, गुनाह के करीब हम नहीं जाते। रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते अय्याश हम नहीं होते, आवारा हम नहीं होते, गुनाह की आदत हमें नहीं पड़ती। अगर रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते मेले में औरतें हमारे यहाँ नहीं आती, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते हमारी बहनें मजार पर नहीं आया करते, रब की मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते हमारे घर में बेपर्दगी नहीं होते, हम भी रब की मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ जिंदगी का एक एक लम्हा रब की मर्जी के मुआफिक गुजारने की जरूरत है। वही मोमिन होता है जो रब की मर्जी पे अपनी जिंदगी गुजारता है। शरीफ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी बात समझ में आ रही है ना? कितने लोग सुनेंगे और जरा सा बार हाथ उठाकर बताएं सुभान अल्लाह। हज़रात जरा सा गौर से सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ जब आप जलसे में आए हैं तो यहाँ से आप खाली हाथ न जाएं, यहाँ से आप खाली दामन न जाएं, बल्कि यहाँ आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर के जाएं। एक वली की बारगाह में आपने हाजिरी दी है, अल्लाह वाले के दरबार में आपने हाजिरी दी है, अल्लाह वाले की बारगाह में आपने हाजिरी की सआदत हासिल की है। इसलिए यहाँ से कुछ समय करके आपको जाना चाहिए। जाने के बाद आपको ये पता चले कि मैं गया तो कुछ फायदा हासिल हुआ है। आप खाली यहाँ से ना जाएं। हज़रात जी लगाकर मेरी बातों को सुनिएगा, तवज्जो से एक लफ्ज को सुनिएगा। हम लोग अल्लाह के बंदे हैं। एक बात मुझको बताइए प्यारे मुसलमानों, बताइए कितने लोग हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाकर जरा बताएं मुझको। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने की महफिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानों की तरह मेरी बातों को आप सुनिए। सामीन जो जलसे के होते हैं उनके सुनने का अंदाज अलग होता है, मगर अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो तो दीवानगी का इजहार होना चाहिए। कैसे दीवाने सुना करते हैं? हज़रात गिरामी, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाकर मुझे बताएं। अल्लाह से मोहब्बत करते हैं आप? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बहुत खुश हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर एक बात मैं बताऊं, अल्लाह से अगर आप मोहब्बत करते हैं ये कोई कमाल की बात नहीं है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कोई कमाल की बात नहीं कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। कमाल तो ये है कि अल्लाह ताला हम गुनहगारों से मोहब्बत फरमाता है, हम गुनहगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। ये हमारे लिए कमाल की बात है। अल्लाह को अकबर, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। चलिए हमने मान लिया आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हम जैसे गुनहगारों से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का तकाजा यह है जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी मर्जी पे चलता है, उसकी मर्जी के मुवाफिक चलता है, उसकी मर्जी के मुवाफिक जिंदगी गुजारता है। जो जिससे मोहब्बत करता है उसे नाराज रखना नहीं चाहता, उसे दुखी रखना नहीं चाहता, उसे नाराज करना नहीं चाहता। अगर
किसी बात पे रूठ जाए तो हम उसे मना लेते हैं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करता है, हम आप उसे मना लिया करते हैं, इसलिए कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसकी रजा चाहते हैं, हम उसकी खुशी चाहते हैं। अगर बात समझ में इतना साफ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसे दुखी नहीं करते, हम उसे नाराज नहीं करते, हम उसे तकलीफ नहीं देते। गौर से सुनिएगा, आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करते हैं, अपने भाई से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी बहन से भी मोहब्बत करते हैं, अपने पीर से भी मोहब्बत करते हैं, अपने चचा से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करते हैं। जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी मर्जी चाहता है, उसकी रजा चाहता है, उसको दुखी करना नहीं चाहता, आदमी उसे नाराज करना नहीं चाहता, आदमी उसे तकलीफ देना नहीं चाहता, इसलिए कि हम उससे मोहब्बत करते हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि मेरी अम्मी नाराज हो जाए, कभी नहीं चाहेंगे कि अब्बू नाराज हो जाए, कभी नहीं चाहेंगे कि बहन मेरी नाराज हो जाए। अगर कभी बहन आपसे रूठ जाए, बोलो बहन को मनाते हो कि नहीं मनाते हो? बीवी रूठती है तो बीवी को मनाते हो कि नहीं मनाते हो? माँ रूठती है तो माँ को मनाते हो कि नहीं मनाते हो? बाप नाराज हो जाए तो बाप को मनाते हो कि नहीं मनाते हो? हजरात, मैं आपको करीब करना चाहता हूँ, आपको करीब करना चाहता हूँ। बंदे जब खुदा की रहमतों से दूर हो जाए तो खुदा की रहमतों के करीब उसे करना ये उलमा की जिम्मेदारी होती है। मैं अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए आप तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। हमारी माँ रूठ जाए तो हम उसे मना लेते हैं, बाप रूठ जाए तो बाप को मनाते हैं, बहन रूठे तो बहन को मनाते हैं, बीवी रूठे तो बीवी को मना लेते हैं, पीर रूठ जाए तो पीर को मना लेते हैं। बात समझने की है। अल्लाहू अकबर। क्यों मनाते हैं? इसलिए कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाहू अकबर। सोच के देखो प्यारे मुसलमानों, एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अम्मा बहुत मोहब्बत करती है, अब्बू बहुत मोहब्बत करते हैं। अम्मा रूठ गई किसी बात पर, 15 साल का बेटा है, 15 साल का बेटा सिगरेट पी रहा था। माँ ने देख लिया, माँ को बड़ी तकलीफ हुई। ये मेरा बेटा 15 साल की उम्र का है, अभी तो छोटा है, सिगरेट अभी से पीने लगा। तकलीफ हुई माँ को। माँ ने इंतजार किया, बेटा आए घर तो बात करती हूँ। बेटा जब शाम को घर आता है, बेटे को पकड़ के प्यार से बात करती है, बेटे अभी ये तेरी उम्र नहीं है कि तू अभी से सिगरेट पिए। खबरदार खबरदार, आज के बाद सिगरेट न पीना, आज के बाद सिगरेट न पीना। तेरी अम्मी को इससे बड़ी तकलीफ पहुंचती है, तेरी अम्मी तुझसे नाराज हो जाएगी। बेटे ने कहा, अम्मा आज के बाद कभी सिगरेट न पीऊंगा, आज के बाद कभी ये गुनाह न करूंगा, आज के बाद कभी ये खता नहीं करूंगा, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। माँ को यकीन हो गया। कुछ दिन गुजरे थे, 1-2 महीने गुजरे, फिर वो बच्चा 15 साल की उम्र का था। हम उम्र लोगों के साथ, हम उम्र लड़कों के साथ खेलने के लिए निकल गया। जब निकला तो निकल गया, खेलते कूदते किसी दुकान पे पहुंचा। लावाली ख्याल के बच्चे, ज़हन आवारा था उन बच्चों का, उन्हीं बच्चों के साथ ये भी गया था। वो सिगरेट पीने लगा तो ये लड़का भी सिगरेट पीने लगा। इत्तेफाक से माँ ने आज फिर देख लिया कि बेटा मेरा सिगरेट पी रहा है। आज माँ का कलेजा फट गया। मेरे बेटे ने मुझसे गलत वादा किया था, झूठा वादा किया था। आने तो शाम को उसकी खबर लेती हूँ। शाम को बेटा घर आता है, पकड़ा है बेटे को। माँ ने कहा, बेटा एक बात बता, तूने मुझसे वादा किया था ना, तूने मुझसे वादा किया था ना कि आज के बाद ये गुनाह नहीं करूंगा, आज के बाद ये खता नहीं होगी, आज के बाद ये गलती नहीं होगी। तूने इतनी बड़ी गलती कर दी, तुम मुझको धोखा दे रहे हो, तुम मुझको फरेब दे रहे हो। अम्मा जो होना था वो तो हो गया, मगर आज तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद सिगरेट न पीऊंगा। अल्लाहू अकबर। माँ को यकीन हो गया कि अब मेरा बेटा ये गुनाह नहीं करेगा। अब इंतजार करते रहे। हज़रात, वक्त गुजरता गया। ईद का मौका कुछ दिनों के बाद आया। ईद के दिन फिर बच्चों के साथ वो खेलने निकल गया। आज फिर वो बच्चा सिगरेट पी रहा था, छुप के पी रहा था। माँ की नजर आज इत्तेफाक से फिर पड़ गई। आज माँ का कलेजा चिर गया, आज माँ की चीख निकल गई। बेटे का इंतजार शाम तक करती रही। जब शाम को बेटा घर आता है, माँ ने उसे कहा, ए मेरे बेटे तूने मुझे फरेब दिया। ये कह के माँ चुप हो जाती है। अब माँ बात नहीं करती, अब माँ नाराज हो गई है, माँ को तकलीफ हो गई है। बेटा कहता है, अम्मा मुझसे न रूठो, मुझसे नाराज न हो। तू नाराज हो गई तो मेरे पास बचेगा क्या? तू रूठ गई तो फिर मेरे पास बचेगा क्या? अम्मा मुझसे नाराज न हो, मुझसे बातें करो। नहीं, मुझे बात नहीं करनी है। तुम मुझे फरेब देते हो, झूठा वादा करते हो, तुम
मुझे धोखा देते हो, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, या मेरी नजर से दूर हो जा। बेटे को तकलीफ हो रही है, माँ है बेटे को कह रही है नजर से दूर हो जा। एक माँ जब अपने बेटे से कहे कि नजर से दूर हो जा तो बताओ बेटे को कितनी तकलीफ होती होगी। मगर चूंकि उसने गलती की थी, उसने गलती की थी, उसने गुनाह किया था, मेरे बेटे नजर से दूर हो जा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तेरी माँ तुझसे रूठ गई है, तेरी माँ तुझसे नाराज हो गई, मान जाना आज जो कसम चाहे मुझसे ले ले, लेकिन आज के बाद मैं कभी गलत नहीं काम करूंगा, कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, आज मुझे माफ कर दो, नहीं तुझे माफी नहीं मिल सकती है। बेटा कोशिश कर रहा है कि माँ को मना ले, माँ राजी नहीं होती, रात गुजर गई माँ राजी नहीं होती, पूरा दिन गुजर गया माँ राजी नहीं होती, बेटा कोशिश करता चला जा रहा है, दूसरी रात आई माँ राजी नहीं होती, तीसरा दिन निकल आया माँ अभी तक राजी नहीं होती, बेटा कोशिश कर रहा है, हाथ पांव जोड़ रहा है, मिन्नत समाजत करता जा रहा है, माफी पर माफी मांगता जा रहा है, माँ रूठ चुकी है, माँ नाराज हो गई है। मेरे दोस्तों मैं पूछना ये चाहता हूँ, एक बेटा अपनी माँ को मनाने के लिए इतना जतन क्यों कर रहा है? इसलिए कि माँ उससे मोहब्बत करती है, वो माँ से मोहब्बत करता है, माँ राजी होती नहीं। हफ्ता दिन गुजर गया, बेटे की सेहत खराब होने लगी, अब उसे भूख नहीं लगती, अब उसे प्यास नहीं लगती, अब उसे चैन नहीं मिलता, बिस्तर पे जाता है उसे नींद नहीं आती, सेहत खराब होने लगी, मगर फिर भी माँ उसे तंबीह देने की खातिर अब तक नाराज है, नहीं मुझे राजी नहीं होगा। बेटे ने महसूस कर लिया अब तो सारा हरबा इस्तेमाल किया जा चुका है, माँ मुझसे राजी नहीं होती, करें तो करें क्या? कोई रास्ता जब नहीं दिखा अपने इमाम साहब के पास पहुंचा। इमाम साहब ऐसा वाकया हो गया है, इमाम साहब ने सारी बातें सुनने के बाद कहा चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ। इमाम साहब उस बच्चे के साथ चले, उसकी माँ के पास पहुँचने के बाद माँ से कहा कि ए अम्मा, मान न जा तेरा ही तो बेटा है, मान जाना तेरा ही बेटा है, मान जाना तेरे बेटे की सेहत खराब हो रही है, मान जाना तेरे बेटे को बिस्तर पे चैन नहीं मिलता, मान जाना तेरे बेटे को सुकून नहीं मिलता, तेरे बेटे का सुकून खारत हो चुका है, तेरे बेटे का चैन छिन गया है, तेरे बेटे को नींद लगी आ रही है, तेरे बेटे ने खाना पीना बंद कर दिया, मगर माँ राजी नहीं होती। इमाम साहब ने एक लफ्ज अदा किया, अम्मा मैं समझ गया कि आप तो इमाम साहब की भी बात नहीं रखती हैं। जैसे कि इमाम साहब ने ये कहा था, पलट के अम्मा ने कहा इमाम साहब इतनी बड़ी तो गलती मैं नहीं करूंगी, आप मेरे इमाम है ना, इसलिए चलिए आपकी खातिर मान जाती हूँ, आपकी खातिर मान जाती हूँ। अब बेटे से वो राजी हो जाती है। मैं यहीं पर रुक कर एक बात कहना चाहता हूँ, एक बेटा मनाने के लिए इतना जतन क्यों कर रहा है, इतना परेशान क्यों है कि माँ राजी हो जाए? इसलिए कि माँ उससे मोहब्बत करती है, वो माँ से मोहब्बत करता है। अल्लाहू अकबर। अब मुझे आप बताओ, क्या आप बता सकते हो कि माँ कितनी मोहब्बत करती है आपसे? आपको अंदाजा नहीं है, सिर्फ आप ये बता सकते हैं माँ जितनी मोहब्बत करती है कायनात में उतनी मोहब्बत करने वाला और कोई नहीं है। बस यही पर एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों सुनो सुनो, माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, इस बात का अंदाजा आपको नहीं है कि माँ कितनी मोहब्बत करती है, तो याद रखो जितनी मोहब्बत तेरी माँ तुमसे करती है, तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा परवरदिगार तुमसे मोहब्बत करता है। तेरा परवरदिगार तुमसे नारे रिसालत और से मुक़द्दस अल्लामा जुनैद जमाली साहब क़िबला मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर रब अपनी शान रुबूबियत के साथ अपने बंदे से रूठे तो बंदे को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। अगर माँ को आप मना सकते हैं, बाप को मना सकते हैं, बहन को राजी कर सकते हैं, तो जो सबसे ज्यादा बल्कि माँ से 70 गुना ज्यादा तुझसे प्यार करे, क्या उस रब को नहीं मनाया जा सकता? सवाल यह है कि हमारा रब अपनी शान रुबूबियत के साथ क्या हमसे रूठा है? तो मैं बता दूं, जब बंदा सजदा छोड़ देता है,
जब बंदा तिलावत छोड़ देता है, जब बंदा झूठ के करीब चला जाता है, जब बंदा हरामखोरी के करीब चला जाता है, जब बंदा गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाता है, तब रब अपने बंदों से अपनी शान के मुताबिक नाराज हो जाता है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अपने रब को मना लेने की जरूरत है। अगर रब ही हमसे रूठ जाए तो फिर हमारे पास बचेगा क्या? जन्नत भी उसी की है, आखिरत उसी का है, जन्नत उसी की है, दुनिया बनाई उसी की है। हम इस जहान में रहते हैं, आसमान का शामियाना दिया परवरदिगार ही का तो है, ये जमीन का बिछौना हमें अता फरमाया ये उसी का तो है। मैं आपसे कहता हूँ, अगर रब को माँ को मनाने की फिक्र हो तो मैं कहता हूँ माँ को बाद में मनाना। अगर रब को राजी कर लिया तो तेरी माँ खुद ही राजी हो जाएगी, तेरा बाप खुद ही राजी हो जाएगा, कायनात खुद ही तुमसे राजी हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल है, हमने माना कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मनाना चाहिए। हमने कुछ नहीं किया अपने रब के लिए, हम जिससे मोहब्बत करते हैं क्या किया? हमने कुछ किया? कुछ किया भाई? कुछ तो बोलिए आप। कुछ किया? अल्लाह तबारक व तआला ने हम जैसे गुनहगारों के लिए क्या किया? ये एक सवाल है। हालांकि ये सवाल होना नहीं चाहिए, उस बारगाह में सवाल चूं और चेहरा की गुंजाइश ही नहीं है, मगर एक सवाल आलम तसव्वुर में मालिक तू तो हम गुनहगारों से मोहब्बत फरमाता है, मेरे मालिक क्या किया? क्या किया? आए हाय, कितना करीम है वो परवरदिगार, कितना रहीम है वो परवरदिगार। हम उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते, हम उसकी बंदगी की तरफ कदम नहीं बढ़ाते, हम उसकी इबादत की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। आप जिस बारगाह में आए हो उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा याद इलाही में गुजरा है, एक एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजरा है। आप इस बारगाह में आए हो जो अल्लाह को याद कर करके अल्लाह वाला हो गया है, आप उसी बारगाह में आए हो, कुछ तो यहाँ से करके जाओ। क्या किया परवरदिगार ने? हज़रात, अल्लाह ताला ने माँ के पेट में हमें जिंदा रखा, और हम माँ के पेट में है, अल्लाह हमें वही जिंदा रखता है और रोजी भी अता फरमाता है। तवज्जो हो तो जरा सा बोलिएगा, वही रोजी भी अता फरमाता है। फिर हम पैदा होते हैं, हमारी विलादत होती है, 2 महीने की 2 घंटे की उम्र है। बताइए, बच्चा पैदा हुआ 2 घंटे की उम्र है, जीना है कि नहीं जीना है? अल्लाह ने पैदा हमें फरमाया, अब हमें जीना है, जीना है कि नहीं? डर क्यों रहे हैं? जीना है, जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए। हज़रात, हुक्मा का कहना है, जो लोग रिसर्च करते हैं इस मैदान में, उनका कहना है इंसान अगर 14 रोज तक दाना और पानी छोड़ दे तो 15वें रोज उसका इंतकाल हो जाएगा। दाना और पानी के बगैर वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, 15वें दिन उसका इंतकाल होगा। 14 दिनों तक बताया अदीबा ने, बताया हुक्मा ने कि 14 दिनों तक वो भूखे प्यासे रह तो सकता है, मगर 15वें दिन उसका इंतकाल हो जाएगा, उसकी सेहत खराब हो जाएगी। हज़रात, इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए, इंसान को जीने के लिए पानी चाहिए, मगर जिसकी उम्र 2 घंटे की है, बताओ क्या वो खाना खा सकता है? क्या वो पानी पी सकता है? न वो दाना खा सकता है, न वो पानी पी सकता है। 2 घंटे की उम्र है, मगर उसे जीना भी है, जीने के लिए खाना भी है। कितने लोगों की तरह हाथ उठाकर बताएं तो? जीना है और जीने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए पानी चाहिए, मगर 2 घंटे की उम्र है, न वो खा सकता है, न वो पी सकता है। हज़रात, जीने के लिए खाना और पानी चाहिए, मगर वो खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता। अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है। जिस माँ ने उसे जन्म दिया है, उसी माँ के सीने में ऐसी ग़िज़ा उतार दिया है, बेटा माँ का दूध पी ले तो उसकी भूख भी मिट जाती है और उसकी प्यास भी मिट जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाना भी उसी में है, उसके लिए पानी भी उसी में, खाना भी उसी में है, पानी भी उसी में है। ऐसी ग़िज़ा है दुनिया में कहीं और तो लाओ, और अगर है तो वो आबे ज़मज़म।
इसलिए ऐसे ही जरूरत वहाँ भी थी। हजरत हाजरा का दूध खुश्क हो चुका था, न खाने का न पीने का कोई इंतजाम नहीं था। हजरत गिरामी हजरत इस्माइल को तो प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। अल्लाह ने आबे ज़मज़म को अता फरमाया, आबे ज़मज़म अता फरमाया। अब आबे ज़मज़म का जब इस्तेमाल होता है, हजरत इस्माइल की भूख भी मिटती है और प्यास भी मिटती है। हजरत गिरामी ये अल्लाह कितना करीम है, कितनी मोहब्बत हमसे फरमाता है, मगर हम क्या कर रहे हैं? उस अल्लाह के लिए हमने कुछ नहीं किया। हजरत थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। जब आप बड़े होते हैं, रोज़ ग़िज़ा का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब आप दाना खा सकते हैं, आप रोटी खा सकते हैं, आप सालन खा सकते हैं, अब आपके अंदर सलाहियत आ गई है कि आप ठोस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कर सकें, तो अब आपके लिए इंतजाम देखें। गर्मी के मौसम में अल्लाह ताला जमीन से सब्जियां उगाता है, अल्लाह ना उगाता है जी, जमीन से सब्जियां उगाता है परवरदिगार। मगर सर्दी के मौसम में जो सब्जियां जमीन से निकलती हैं, सर्दियों के मौसम में सब्जियां जो जमीन से निकलती हैं, अल्लाह ताला ने उन सब्जियों का असर गर्म रखा है। सुभान अल्लाह। जो सब्जियां जमीन से निकलती हैं सर्दी के मौसम में, उसका असर गर्म होता है, और गर्मी के मौसम में जो सब्जियां जमीन से निकलती हैं, उसका असर ठंडा होता है, उसका असर ठंडा